दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी न किसी से काले जादू या काली शक्तियों की घटना सुनी ही होगी। कभी कभी काला जादू इस हद तक किया जाता है कि पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। अक्सर काला जादू करने वाले कोई ना कोई हमारा करीबी ही होता है। ऐसी ही एक काले जादू की घटना हमें हमारे सब्सक्राइबर अमित ने भेजी है। अमित बताते हैं कि उनके दादाजी कराची के नामचीन बिजनेसमैन थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनकी कराची में एक बहुत फेमस बेकरी हुआ करती थी। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है, उन्हें घर कारोबार सब छोड़कर भारत आना पड़ता है। अमित के दादाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। बंटवारे के बाद वो पंजाब आते हैं और जीरो से अपना बिजनेस फिर स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की और 1960 में जालंधर पंजाब में एक बंगलो खरीद लिया था। अमित ने बताया कि उनके दादाजी के 6 बेटे और एक बेटी थी। अमित के पापा सबसे छोटे थे। दोस्तों, अब मैं जो अमित की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उसको सुनने के बाद आप और सतर्क हो जाएंगे। इस घटना में आपको पता चलेगा कि कैसे घर के ही कुछ लोग अपनी लालच पूरी करने के लिए किसी की जान लेने में भी संकोच नहीं करते। अमित ने बताया कि उनके घर में उनके पापा के पहले, तीसरे और चौथे भाई की पत्नियां काला जादू करती थी। वो ये चाहती थी कि काले जादू से सबको मार दें ताकि प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा उन्हें मिल सके। अब साल 1999 में जब अमित की मां पेट से थी, तब सब यह चाहते थे कि लड़की हो। लड़की चाहने का कारण यह था कि अगर लड़के का जन्म होता तो प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन जाता। लेकिन जब अमित पैदा होता है, तब इन सब की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। घर में सिर्फ अमित के पापा, मम्मी और उनके दादाजी ही अमित के जन्म से खुश थे। बाकी सब दुखी, क्योंकि अमित के पापा के बाद अमित की जायदाद का असली वारिस होता। अब अमित उनकी बड़ी मम्मियों के लिए खतरा बन चुके थे। अब जो हुआ उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कोई इस हद तक भी गिर सकता है अपनी लालच पूरी करने के लिए। जब अमित पैदा हुए, उनको बड़ी मम्मियां उन्हें देखने के बहाने हॉस्पिटल आती हैं और अमित की मम्मी के बेड के नीचे कुछ तंत्र करके रख देती हैं। यह कोशिश थी अमित को अपने रास्ते से हटाने की, जो उनके लिए खतरा बन के पैदा हुआ था। अब अमित की माँ को अजीब चीजें दिखने लगती हैं। वह सो रही होती है, तब उनकी आंखें अचानक खुलती हैं और देखती हैं कि उनके बेड के नीचे 2 काले कलर के हाथ निकलते हैं और अमित को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब वो डर जाती है और मन ही मन अपनी कुलदेवी का नाम जपने लगती है। अमित बताते हैं उन्हें तो हॉस्पिटल में ही मारने की पूरी कोशिश की जा रही थी, पर ये तो उनकी माँ थी जिनकी अपनी कुलदेवी पर अपार आस्था ने अमित का बाल भी बांका नहीं होने दिया। अमित बताते हैं कि बचपन में उन्हें घर में कई बार काले निशान जैसे सुइयां, नींबू, गुड़िया जैसी चीजें दिख जाती थी, लेकिन तब वो बहुत छोटे थे ये समझने के लिए कि ये चीजें कितनी खतरनाक होती हैं। अमित ने बताया कि उनके घर में हमेशा कोई न कोई बीमार रहने लगा था, कभी अमित खुद तो कभी अमित के पापा मम्मी। लेकिन जब अमित अब सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई शक्ति ऐसी भी थी जो उनका ज्यादा नुकसान होने से रोक रही थी। शायद ये इस वजह से था कि उनकी मम्मी बहुत पूजा पाठ करती है। जब अमित सिर्फ 5 साल के थे, अमित की बड़ी मम्मी उनके पास आती है और उन्हें एक मिठाई देती है जिस पर सिंदूर लगा हुआ था। अमित उस मिठाई को खाने ही वाले थे, तभी उनके एक वफादार नौकर ने देखा और अमित के हाथ से वो मिठाई लेकर फेंक दी। शायद उस दिन अमित की जान बच गई। ये चीज बहुत खतरनाक हो सकती थी, इतनी की जान भी जा सकती थी। अब उस नौकर ने ये बात अमित के पापा को बताई। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अमित के घर का नक्शा थोड़ा सा समझा देता हूँ। अमित के पापा और ये 6 भाई थे।
इनका घर इस प्रकार था कि हर भाई का अपना पर्सनल एक फ्लोर था। तो जब नौकर ने ये बात बताई तब अमित के पापा ने डिसाइड किया कि वो अपने फ्लोर की एंट्री पर एक लोहे का गेट लगवा देते हैं। लेकिन ये एक जॉइंट फैमिली में रहते थे तो इनका खाना साथ ही होता था। अमित की माँ बहुत चौकन्नी रहती थी कि कोई खाने में कुछ ना मिला दे, वो अपनी नज़र हटाती ही नहीं थी। जब एक दिन खाना खाकर अमित अपने मम्मी पापा के साथ अपने फ्लोर पे जा रहे होते हैं, अमित सबसे आगे चल रहे होते हैं, तभी अमित देखते हैं कि एक नींबू रखा हुआ था जिस पर सुइयां चुभी हुई थी और यह नींबू ऐसे रखा था कि किसी का भी पैर आसानी से उस पर पड़ जाए। उस दिन अमित ने अपनी मम्मी को पहली बार इतने गुस्से में देखा। अमित की मम्मी गुस्से से चिल्लाती है, जिसने भी ये किया है उसको उसका फल 7 दिन के अंदर मिल जाएगा। ये बोलने के 7 दिन बाद अमित की बड़ी मम्मी को टीबी हो जाती है। अमित जब आज सोचता है तो खुद ही नहीं समझ पाते, अचानक उनकी बड़ी मम्मी जो बिल्कुल सही थी, उन्हें टीबी कैसे हो सकता है। लेकिन इस बात की मैं इस तरीके से देखता हूँ कि अगर आप किसी बच्चे की जान के पीछे पड़ जाओगे तो उस बच्चे की माँ दिल से बद्दुआएं देगी और उस माँ की बद्दुआ में बहुत शक्ति होती है। जब बात परिवार पर आती है, हर महिला शक्ति का रूप ले लेती है। इस हादसे के बाद सब मम्मी से डर गए थे और कुछ दिनों तक ये सब बंद हो गया। लेकिन ये शांति ज्यादा लंबी कहाँ चलने वाली थी। अब एक दिन की बात है, अमित और उसकी मम्मी उनकी नानी के घर जाते हैं। अमित की नानी शिव जी की बहुत भक्ति करती थी और एक सिद्ध बाबा को भी जानती थी। अब अमित और उसकी मम्मी अपनी नानी के साथ उन बाबा से मिलने जाते हैं। बाबा काफी उम्रदराज थे, लेकिन अमित ने बताया उनके चेहरे पर अलग ही तेज था। अब बाबा ने राज खोलने शुरू किए। बाबा ने बताया कि अमित की बड़ी मम्मी ने अमित को मारने की कई बार कोशिश करी। हॉस्पिटल में अमित के जन्म के वक्त उनकी मम्मी के बेड के नीचे कुछ रखने से लेकर अमित को सिंदूर से सनी मिठाई खिलाने की कोशिश करना। बाबा ने बताया उस मिठाई पर मारण क्रिया की गई थी, लेकिन अमित को नौकर ने रोक के बचा लिया। बाबा ने बताया कि अमित की मम्मी अपनी कुलदेवी की बहुत पूजा करती थी, इसलिए उन पर इन काली क्रियाओं का नुकसान कम हुआ। और बाबा ने एक और राज खोला कि अमित की दादी जो अमित के जन्म से पहले ही गुजर चुकी थी, वो अब पितृ योनि में थी, वो भी इनकी रक्षा करती थी। अब बाबा ने कहा कि घर में एक पूजा करनी पड़ेगी। ये बात किसी को बताने के लिए मना किया गया था, क्योंकि जब पूजा हो तब घर में सब उपस्थित रहें। अब बाबा एक दिन अमित के घर आते हैं। सभी लोग घर पर थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बाबा कहते हैं 2 शैतान आत्मा हैं आपके घर में। ये सुनकर सभी शौक रह गए। अब बाबा ने अमित को बुलाया और अमित के हाथ की छोटी अंगुली पकड़कर अपनी आंख बंद करी और जोर से चिल्लाए, चौथे भाई की औरत है जिसने ये सब किया है। दादाजी की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। बाबा ने पूरे घर का शुद्धिकरण किया, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया और कहा कि इस औरत की माँ काला जादू करती है और इसने उसी के जरिए सब करवाया था। अब अमित के पिताजी पूछते हैं कि हमने हमारे फ्लोर पे तो गेट लगवा लिया था, फिर ये काला जादू कैसे करते गए। फिर बाबा ने बताया कि तुमने फ्लोर पर गेट तो लगवा लिया, लेकिन जब छत पर कपड़े सुखाते थे उन कपड़ों में से ये धागा निकाल लिया करती थी और उस पर काला जादू करते थे ताकि प्रॉपर्टी उसके पास चली जाए। दादाजी ये सब सुन बहुत गुस्से में आ गए और जिनका इन सब में हाथ था उनको घर से निकाल दिया। अब बड़ी मम्मी वगैरह हमारे साथ नहीं रहते हैं। जिन्होंने प्रॉपर्टी का लालच किया था उन्हें घर से भी हाथ धोना पड़ा। अमित ने बताया कि आज मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है। अमित कहते हैं कि बुरे कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है।
दोस्तों, ऐसी सच्ची घटनाएं हम आपके सामने इसलिए लाते हैं ताकि आपको सबक मिल सके। लास्ट में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और हमें सपोर्ट करो ताकि हम ऐसी ही सच्ची घटनाएं आपके सामने ला सकें।